यूट्यूब चैनल वलीजास किचन। कैसे हैं आप सब लोग? जी, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं आपके साथ वो है कढ़ी चावल। कढ़ी आपको पता है टिपिकल पंजाबी कुछ कुजीन है, और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें है दही। ये है 1.5 कप दही। ठीक है, नॉर्मल कप जो होता है वो मैंने 1.5 कप दही लिया है। ये है बेसन, ये है तकरीबन 1 कप। ठीक है, 1 कप करीब बेसन है और 1.5 कप है दही। ये है सूखा धनिया 2 टेबल स्पून, हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी, ज़ीरा, ये है लाल मिर्चें और ये नमक है, और ये है इमली का पल्प। इसे हमने पानी में सोक करके रखा है थोड़ी देर के लिए ताकि इमली थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अब हम इसके प्रोसेस की तरफ आते हैं। ये हमने ब्लेंडर का जग लिया, इसमें हम सारा दही ट्रांसफ़र कर देंगे। डेढ़ कप दही है, तो सारा दही इसमें जाएगा। ब्लेंडर में मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और इनके लम्स ना बने, क्योंकि बेसन के लम्स बनने का खतरा होता है। इसलिए मैं पहले बेसन को चीज़ों के साथ ब्लेंड कर लूँगी, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये जाएगा सूखा धनिया, ये है ज़ीरा, ये हल्दी थोड़ी इसमें ज़्यादा जाएगी, और ये है नमक और लाल मिर्च। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों को ब्लेंड करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, ये मैंने सारी चीज़ें ब्लेंड कर ली हैं। अब हम इसको देगची में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हम थोड़ा सा पानी, ये पानी है, सादा पानी ये हम डालेंगे इसके अंदर। ये देखेंगे 1 जग के करीब पानी है, ये जाएगा। एक जग पानी हमने पहले डाला था और मैं 1 और कप डाल रही हूँ पानी का। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर पानी डाला है, तकरीबन 2 जग पानी है। अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है कढ़ी पकने के लिए, लेकिन जब ये पक जाती है तो बहुत टेस्टी होती है। अब हम इसके अंदर ना, जब ये पक जाएगी तो फिर हम इसके अंदर पकोड़े शामिल करेंगे। ये देखें, बिल्कुल भी लम्स नहीं आया, सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गई हैं। इसलिए इसे ब्लेंड करना ज़रूरी होता है। हल्दी हमने इसमें थोड़ी ज़्यादा डाली है क्योंकि हमने इसका कलर येलोज करना होता है। ये देखें, अब हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह। तकरीबन ये 35-40 मिनट्स के तक ये कुक होगी। फिर ये हमारी कढ़ी पक के रेडी हो जाएगी। फिर हम इसके अंदर पकोड़े बना के शामिल करेंगे। बीच में मैं आपको 1-2 दफ़ा दोबारा से मैं अगेन आके तो मैं आपको दिखाती रहूँगी कढ़ी की शेप, कढ़ी का टेक्सचर कैसे होना चाहिए। मैं सब आपको बीच में आके बार बार बताती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये देखें, कढ़ी को ना बबल्स आने लग गए हैं। ठीक है, ये कढ़ी को हमने बबल्स आने तक पकाना है और इसकी आंच हमने फुल रखनी है। ठीक है, हाई आंच पे हमने इसको पकाना है, फुल फ्लेम पे। इसमें बबल्स आने लग गए हैं और कढ़ी को आपने बीच में छोड़ नहीं देना। इसको आपने बीच में चेक करते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। प्रॉपर आपने इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद, 2-2 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। ठीक है, ये देखें, कढ़ी को बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसमें हम इसमें जो इमली का पल्प है वो शामिल कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे। फिर
ये देखें थोड़ी सी गाढ़ी भी हो रही है, बबल्स आ रहे हैं इसमें। जब इसमें बबल्स आने लग गए, आपने वो पल्प डाल दिया, तो फिर हम इसकी आंच स्लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो कर देंगे और इस पर ढक्कन दे के इसको 40 से 45 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसकी आंच स्लो करते हैं। मैंने इसकी आंच बिल्कुल मीडियम कर दी है, क्योंकि कड़ी में बहुत जल्दी बबल्स आते हैं और बहुत जल्दी ये बॉयल होती है और इसमें ना ऊपर आती है बहुत जल्दी, इसलिए हमने इसकी आंच बिल्कुल मीडियम कर दी है, मीडियम टू लो कर दी है। ठीक है, अब हम इसको ढाँप देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए, और बाद आपने बीच में इसको प्रॉपर देखते रहना है, थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। ठीक है, हम अब मिलेंगे इंशाल्लाह 30 मिनट्स के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये देखें कड़ी अब बहुत पक रही है सही तरह, बिल्कुल इसमें बबल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और देखिए थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। ठीक है, ये देखें बीच में हमने कड़ी को मुसलसल हम इसको हिलाते रहे हैं, इसके अंदर लम्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसलिए कड़ी को मुसलसल हमने देखते रहना है। ठीक है, ये देखें जब तक हमारी कड़ी इधर रेडी हो रही है, हम इधर अपने पकौड़ों का मिक्सर रेडी कर लेते हैं। ये देखें ये बेसन है, बेसन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी बेसन की, उतना आप यूज़ कर सकते हैं बेसन। ठीक है, ये बेसन है, इसके अंदर ये प्याज और ये देखें ये आलू, ये मैंने इस तरह काट लिए हैं, ये दोनों चीज़ें जाएंगी। और ये है लाल मिर्च, ये दादर लाल मिर्चें हैं, ये नमक, ये सोडा है, मीठा सोडा। ठीक है, बेकिंग पाउडर हो या मीठा सोडा कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर है, ये थोड़ी सी अजवाइन है और ये साबुत ज़ीरा है, ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। पहले हम डाल दें मीठा सोडा, दादर मिर्चें, ज़ीरा, नमक, अजवाइन, सूखा धनिया और ज़ीरा, ये दादर किया हुआ है, भून के हमने तवे पे, फिर इसको हमने दादर कर लिया। और ये है कसूरी मेथी, इसके जब इसके ऐड करने से इनका फ्लेवर पकौड़ों में बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा पानी डाल के आप इसको मिक्स करते जाएं। ये देखें बैटर अच्छी तरह मिक्स हो गया पकौड़ों के लिए। इसको आपने थोड़ी देर रेस्ट देना है, 10 to 15 मिनट्स, 10 मिनट्स काफ़ी हैं, 10 to 20 मिनट्स, 20 मिनट्स मोर देन 10 मिनट। ठीक है, बस इसको 10 मिनट आप रेस्ट देंगे, क्योंकि इतना इसके अंदर वो मीठा सोडा डाला है थोड़े से ना, ये थोड़ा नरम हो जाए बैटर। अब मैं आपको कड़ी दिखाती हूँ। ये देखें कड़ी हमारी कितनी अच्छी रेडी हो रही है। अब ये जैसे जैसे पकती हुई गाढ़ी होती जाएगी और मैं पकोड़े बना के हम लोग तो फिर इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है। ठीक है जी, ये गरम हो गया बिल्कुल। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पकोड़े डालिएगा, क्योंकि इसमें हमने सोडा डाला है तो वो थोड़े से फूल जाएंगे। 1 by 1 करके हम इसमें पकोड़े ऐड करते जाएंगे। पकौड़ों का साइज़ जैसे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे बना रही हूँ क्योंकि इन्होंने और फूल जाना है। आंच आपने अपनी स्लो रखनी है ताकि पकोड़े अंदर तक गल जाए। ये देखिए पकोड़े मैंने डाल दिए ऑयल में और ये पक रहे हैं। आपने पकोड़ों को कुछ देर बिल्कुल भी नहीं टच करना, तब जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो खुद बहुत ही अपनी जगह छोड़ देंगे। ठीक है, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ये देखिए पकोड़े बन रहे हैं, उन पर कलर आ रहा है गोल्डन सा। ये देखें जब ये पकने लग जाए तो फिर हम इनकी जब ये अपनी जगह छोड़ दें फिर हमने इनकी साइड चेंज करनी है।
फिर आप इनकी साइड चेंज कर लें 1 बाय 1 करके। ये देखें पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। पहले हमने इनकी आंच बिल्कुल स्लो की हुई थी, अब हम इनकी आंच थोड़ी सी हाई कर दूंगी मैं इनकी आंच पकोड़ों के लिए। पहले हम इसलिए आंच हाई स्लो करते हैं कि अंदर से पक जाए, फिर उसके बाद जब ये कलर चेंज करते हैं तो फिर आंच हम बढ़ा देते हैं थोड़ी। ये देखें ये देखिए पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब इनको निकालेंगे हम और कड़ी वाले देगचे में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखें सारे पकोड़े एक दफ़ा ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब हम अगेन इसमें पकोड़े डालेंगे। इस तरह हम सारे पकोड़े बना लेंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये लंबा प्रोसीजर है, कड़ी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत यम्मी और डिलीशियस बनती है इसके साथ ना, इस तरह के तरीके से। वार्निंग आने वाली है, वार्निंग आने वाली है। ये देखें अगेन हमने दूसरी दफ़ा पकोड़े डाले हैं। आँच मैंने स्लो कर दी है। ये देखें पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। ये लास्ट इनका वो लास्ट चक्कर था पकोड़ों का। ये देखें कड़ी भी हमारी रेडी हो गई है बिल्कुल। ये देखें कड़ी को आपने इतना गाढ़ा रखना है। ये देखें अभी जब इसमें थोड़े से इसमें पकोड़ों अपन थोड़े से एब्जॉर्ब कर लेंगे कड़ी, तो कड़ी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसके लिए बघार रेडी करेंगे। ये साबुत लाल मिर्च है, ठीक है, और ये हरी मिर्चें हैं। सबसे पहले हम डालेंगे ज़ीरा, देखें ऑयल हमारा गर्म हुआ है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाता है। देखें ज़ीरा पक रहा है। अब इसमें जाएंगी साबुत लाल मिर्चें। इसको भी थोड़ी देर फ्राई करना है। तो ख्याल से आप कीजिएगा, इसमें बबल्स बनते हैं और वो फिर छींटे पड़ती हैं उसकी, अपने हाथों को बचा के। और ये है हरी मिर्चें। आँच आप बिल्कुल स्लो कर दें इसकी। अब इसको आपने बहुत आराम से कड़ी में डाल देना है।
ये बघार भी हमारा चला गया कड़ी में। ये देखें इसकी ये है फाइनल लुक, कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह से। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम इसे डिश में ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखें हमारी कड़ी बनके तैयार हो गई है। ये मैंने चावल भी साथ ही मैंने बॉईल कर लिए थे। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।